Hello students, I am Dr. Praveen Kumar Agrawal, Assistant Professor, School of Business Management, Chhatrapati Sahuji Maharaj University, Kanpur. Today I come up with the topic Measure of Central Tendency, which is the very important topic of statistics. Now, what is measure of central tendency? This is a single value that attempts to describe a set of data. मीन्स अगर हमारे पास कोई डेटा है तो वो हमें डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, एक सिंगल वैल्यू हमको देता है जो पूरे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। सपोज करिए हमारे पास क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और उनके हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हैं, तो उस डेटा का हमारे पास क्या फायदा। लेकिन अगर हम उस डेटा का मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे कि हाँ इसका एवरेज 65 मार्क्स है, तो हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसकी जो भी मार्क्स है वो 65 के आसपास है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हम जिसको यूज करते हैं उसे हम मीन, मीडियन एंड मोड कहते हैं। आज हम सबसे पहले मीन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मीडियन, देन मोड को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द मीन इन डिटेल। फर्स्ट इज द अर्थमेटिक मीन। नाउ व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? इफ x1, x2, xn are n values of a variable x, then arithmetic mean is defined as x is equal to x1 plus x2 plus x3 plus and so on xn upon n. That is summation I varies from 1 to n xi upon n. This formula is mathematical. Don't afraid of this. Simple इसका क्या बात हुई, हम इस न्यूमेरिकल से समझेंगे इसको कि सपोज करिए क्लास में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और उसके मार्क्स दिए हुए हैं हमें किसी भी सब्जेक्ट के। स्टूडेंट 1 का मार्क्स 15 है, स्टूडेंट 2 ने 20 मार्क्स अचीव किया है, स्टूडेंट 3 ने 25, स्टूडेंट 4 ने 19, स्टूडेंट 5 ने 12, स्टूडेंट 6 ने 11, 7 ने 13, 8 ने 17, 9 ने 18 एंड 10 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द 20 मार्क्स। नाउ व्हाट इज द मीन? तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है गाइस, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। मीन्स इन सारे मार्क्स को ऐड कर दीजिए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स नंबर टोटल 10 स्टूडेंट्स है, हमने मार्क्स को ऐड कर दिया, समेशन x इज इक्वल टू 170। ये जो सिग्मा आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है सम, मतलब ऊपर की वैल्यू को हमने सम किया है। इस जो सम को देख रहे हैं जो इसको सिग्मा कहते हैं इसका मतलब होता है सम। तो सिग्मा x कितना हो गया 170। अब मीन निकालना है, क्या हो जाएगा 170 अपॉन 10। तो मीन क्या हो गया समेशन x अपॉन n, दैट इज 170 अपॉन 10 इज 17 आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड। सेम न्यूमेरिकल को हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन कुछ इजी हो जाए। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n। दिस इज द मेथड फॉर शॉर्टकट। आप चाहे किसी भी फॉर्मूले से करें आपका आंसर सेम आएगा। तो जो भी मेथड आपको इजी लग रहा है आप उसको सीख लीजिए। x बार क्या है अर्थमेटिक मीन, a क्या है एज्यूम मीन, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। d क्या है डेविएशन, d इज इक्वल टू x माइनस a, द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द एज्यूम मीन a। समेशन d द सम ऑफ डेविएशन। आइए इसको एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n। अब देखिए स्टूडेंट नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मार्क्स सबको दिए हुए, सेम न्यूमेरिकल है पिछला वाला। अब क्या करेंगे डेविएशन निकालेंगे। अब इन मार्क्स में से जो है 15 20 25 19 12 11 13 17 18 20, आप इसमें किसी एक को एज्यूम मीन मान लीजिए, किसी भी एक को। हमने इसमें 18 को एज्यूम मीन माना है, आप 17 13 11 12 19 किसी को भी मान लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा।
इसको आप अपने घर पे ट्राई कर लीजिएगा। तो डेविएशन निकालेंगे x माइनस 18, तो 15 में से 18 गए -3, 20 में से 18 गए +2, 25 में 18 गए +7, 19 माइनस 18 +1, 12 माइनस 18 -6, 11 माइनस 18 -7, 13 माइनस 18 -5, 17 माइनस 18 -1, 18 माइनस 18 0 एंड 20 माइनस 18 इज 2। नाउ इसका सम कर लीजिए, समेशन डी कितना आ गया आपका -10। इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ गया -10। नाउ फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी अपॉन n। x बार इज इक्वल टू 18, एज्यूम मीन आपने किसको माना था 18 को, आप जिसको भी एज्यूम मीन मानेंगे उसको लग दीजिएगा 18 प्लस समेशन डी की वैल्यू कितनी थी -10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, तो 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 1 दैट इज 17 मार्क्स। तो हम चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, आंसर आपका सेम आता है। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है तो उस केस में हम मीन को कैसे निकालेंगे, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, डायरेक्ट मेथड, x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f क्या है, फ्रीक्वेंसी, समेशन fx क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। आइए इसको हम एक न्यूमेरिकल के हेल्प से समझते हैं। Following table gives the wages paid to 125 workers in a factory. Calculate the arithmetic mean of the wages. Wages कितने हैं आपके पास 200, नंबर ऑफ वर्कर्स 5। फैक्ट्री में 200 रुपए पाने वाले कितने वर्कर हैं, 5 लोग हैं। 210 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर हैं, 15। 220 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर हैं, 32 वर्कर्स हैं। 230 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर हैं, 42। 240 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर हैं, 15। 250 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर हैं, 12। 260 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर हैं, 4। तो अगर आपसे हम पूछें कि इस फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं, तो आप नंबर ऑफ वर्कर्स को ऐड कर देंगे, आप बता देंगे कि सर इतने लोग काम करते हैं। तो इस केस में n क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसको ऐड कर दीजिएगा, तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाते हैं। अब मीन निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fx अपॉन समेशन f। वेजेस दिया है 200 इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स 5, fx हो गया 1000। देन 210 इंटू 15, 3150। अगेन 220 इंटू 32, 7040। 230 इंटू 42, 9660। Again 240 multiplied by 15, that is 3600. 250 multiplied by 12, that is 3000. 260 multiplied by 4, that is 1040। fx, now fx को अब ऐड कर लीजिए। आपने समेशन fx निकाला, कितना आ गया 28,490, और समेशन f हमें 125 पता है। तो आप सोच लीजिए कि इसका मीन क्या होगा। मीन क्या होता है, समेशन fx अपॉन समेशन f। तो समेशन fx अपॉन समेशन f, चाहे आप उसको n भी कह सकते हैं। तो समेशन x की वैल्यू आई 28,490, डिवाइड कर दीजिए 125 से, आ गया 227.92। वेरी इजी, इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज वी हैव टू लर्न फॉर द कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ताकि आपको जो मीन का टोटल डाउट है वो रिमूव हो जाए, और मीन से चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आए आप उसको आराम से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, ऑब्टेन अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दिया है 0 से 10 के बीच में मार्क्स पाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5। 10 to 20 के बीच में पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 12। 20 to 30 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 13। 30 to 40 के बीच में मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10। 40 to 50 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 8। एंड 50 to 60 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 7।
इस केस में आपको मीन निकालना है। तो हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। पहला डायरेक्ट मेथड, क्लासेस दिया है 0 से 10, तो इसके बीच में आप क्या निकालेंगे, x मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15, तो मिड वैल्यू निकाल लें। 20 to 30 है तो 20 प्लस 30 हो गया 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइड बाई 2 45, 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 55। फ्रीक्वेंसी आपको न्यूमेरिकल में दिया है 5, 12, 13, 10, 8, 7 दैट इज 55। fx निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 12 180, 25 इंटू 13 325, 35 मल्टीप्लाइड बाई 10 350, 45 मल्टीप्लाइड बाई 8 360, 55 मल्टीप्लाइड बाई 7 385। नाउ समेशन fx सम कर दिए, कितना आ गया 1625। फ्रीक्वेंसी का सम कर दिए तो कितना आ गया 155, और टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। नाउ मीन निकालना है, तो x बार क्या होता है, समेशन fx अपॉन समेशन f दैट इज 1625 अपॉन 55 दैट इज 29.54 मार्क्स या 29.54 मार्क्स। इट इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, आप केवल एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। नाउ सेम न्यूमेरिकल को अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है, केवल उसका मेन लॉजिक ये है कि आपका सॉल्यूशन थोड़ा से इजी हो जाए, हमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, वैल्यूज स्मॉल हो जाएंगी तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। केवल स्टेप डेविएशन इसलिए है। Now the formula for the step deviation is x bar is equal to a plus summation f d dash upon summation f into I. A arbitrarily or assume mean, f is the frequency, d deviation from the arbitrary mean, जैसे आपने पहले न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था कि डेविएशन निकाले थे, उसके बाद d डैश निकाल लिया x माइनस a अपॉन I। चूंकि हम इसमें i से डिवाइड कर रहे हैं, डेविएशन d डैश निकालने के लिए i से डिवाइड किया है, तो i से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि वैल्यूज में कोई भी चेंज ना आए और वैल्यूज आपकी स्मॉल हो जाए। एंड i इज द क्लास साइज और क्लास इंटरवल। क्लियर? नाउ एक न्यूमेरिकल से करते हैं, सेम न्यूमेरिकल हमारा जो अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल 3 सॉल्व किया, सेम न्यूमेरिकल को अब स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे सेम आंसर आएगा। आप किसी भी एक मेथड को सीख लीजिए, उससे सॉल्व करिए, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट, 0 से 10 के बीच में 5 मार्क्स हैं, 10 to 20 12 मार्क्स, 20 to 30 13 मार्क्स, 30 to 40 10 मार्क्स, 40 to 50 8 मार्क्स, 50 to 60 17 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 0 से 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 5, 10 to 20 मार्क्स पाने वाले 12 स्टूडेंट, 20 to 30 मार्क्स पाने वाले 13 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 मार्क्स पाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 मार्क्स पाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, एंड 50 to 60 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। नेक्स्ट देखिए, क्लास इंटरवल ये आपको दिया था 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब हमने क्या किया, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मिड वैल्यू निकाले थे, इसमें भी निकाल लीजिए मिड वैल्यू। x 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25, 40 प्लस 30 70, 70 डिवाइड बाई 2 35, 50 plus 40 is equal to 90, 90 divided by 2 45, 60 plus 50 110 divided by 2 is the 55। फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल में दिया 5 12 13 10 8 7। नाउ डेविएशन निकालना है।
डेविएशन हमेशा मिड वैल्यू का निकालेंगे। ये बात याद कर लीजिए कि हमेशा जो भी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्लास इंटरवल में उसका डेविएशन निकलता है। कई बार मैं देखता हूं कॉपी चेक करते हुए स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का निकाल देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो डेविएशन 5 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -30, 15 में से 35 गए -20, 25 में से 35 गए -10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20। नाउ अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें स्मॉल करना है। अब हम क्या निकालेंगे, डी डैश। क्लास इंटरवल आपका कितने कितने का डिफरेंस है क्लासेस में, अगर देखेंगे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 के बीच में 10 10 का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, जो डी डैश निकालेंगे x माइनस 35 अपॉन 10 कर दीजिए। केवल मेन फंडा यही कि वैल्यू छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन आपका स्मॉल हो जाएगा। तो -30 अपॉन 10 -3, -20 अपॉन 10 -2, -10 अपॉन 10 -1, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2। नाउ एफ डी डैश, तो 5 इंटू -3 -15, 12 इंटू -2 -24, 13 इंटू -1 -13, 10 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। समेशन एफ डी डैश को ऐड कर लिया, कितना आ गया -30। अब केवल वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। एज्यूम मीन आपने किसको माना था, 35 को। आप किसी को भी मान सकते हैं, हमने 35 को एज्यूम किया था। प्लस समेशन एफ डी डैश -30 एन इज इक्वल टू 55, या समेशन एफ जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वही हमारा एन होता है, दैट इज 55 मल्टीप्लाइड बाई 10। क्योंकि आपने 10 से डिवाइड किया था वैल्यू छोटी करने के लिए, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x बार इज इक्वल टू 35 माइनस 5.45, दैट इज 29.54 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड से करिए चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से करिए, आंसर आपका एब्सोल्युटली सेम आता है। बस कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो एक मेथड को सीख लीजिए। एग्जाम में जनरली आता नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है। नाउ रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड एवरेज मींस एक गुड एवरेज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले जो एक अच्छा एवरेज है वो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस होना चाहिए। हम मीन को देख रहे हैं वो हमारे सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, सपोज करिए 2, 4, 6, 8 और 80, ये हमारे पास 5 वैल्यूज है, इसका मीन निकालना है। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या है, 80, तो हम इसका मीन निकालेंगे तो काफी ज्यादा अफेक्ट कर जाएगा। इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मीन्स अगर हमें 2 सीरीज का मीन पता है, क्लास ए के स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स पता है, क्लास बी का हमें स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स पता है, तो हमें दोनों का कंबाइंड मीन निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, यस वी कैन कैलकुलेट इट। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग मीन्स अगर आपके वैल्यूज में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है तो उससे इसमें कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। एक गुड एवरेज के अंदर इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन? द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। जैसे आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में डेविएशन निकाला है, आपने एज्यूम मीन मान के डेविएशन निकाल लिया, लेकिन अगर आप रियल मीन से डेविएशन निकालेंगे तो उसका सम हमेशा 0 आता है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, अगर हमारे पास 2 सेक्शंस है तो सपोज n1 एंड n2 आर द साइजेस एंड x1 बार एंड x2 बार आर द रिस्पेक्टिव मीन्स ऑफ 2 सीरीज, देन द पूल्ड मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज इज गिवन बाय x डबल बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। मतलब सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स में मीन मार्क्स 15 है, सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स 20 है।
तो दोनों का कंबाइंड मीन अगर हमें निकालना है दोनों सेक्शन का, तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। मीन्स अगर आप डेविएशन निकाल रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन अगर मीन से निकाल रहे हैं और यदि हम उसका स्क्वायर करें, मीन्स x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पहले डेविएशन निकाल लीजिए, आपको मार्क्स दिया है 10 स्टूडेंट्स का, मीन आप मान लीजिए कोई भी मीन है उसका 15 है, तो x माइनस मीन सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए और फिर यदि उसका स्क्वायर करेंगे और सम निकाल लेंगे तो वो वैल्यू हमारी मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। एडवांटेज है, अर्थमेटिक मीन क्या है, सारे ऑब्जर्वेशन बेस होता है, इजिली कैलकुलेटेड है, लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग एज कंपेरिजन टू मीडियन एंड मोड, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, द एवरेज ऑफ 2 or more series can be obtained from the average of the individual series. नेक्स्ट, डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज क्या है। नाउ, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, अगर सपोज करिए हमारे पास मार्क्स है 2, 4, 6, 8 एंड 80, इसका मीन निकालना है तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन काफी आगे चला जाएगा। नाइदर बी लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन नॉर ग्राफिकली, इसको ना तो हम इंस्पेक्शन से ना तो ग्राफ के हेल्प से बता सकते हैं। cannot be used for qualitative type of data such as intelligence, honesty, etc. Honesty, ईमानदारी, क्लास में हमें देखना है कि एवरेज कितने लोग ऑनेस्ट हैं, we cannot calculate it for qualitative data. Arithmetic mean can be a value that does not exist in this series. Suppose आप 2, 4, 6, 8 and 80 इसका मीन निकाल लें, अर्थमेटिक मीन निकाल लें, तो वो ऐसी वैल्यू आएगी जो ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 80 है, तो वो सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन तभी वो वैल्यू आ रही है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट कैलकुलेटेड इफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। सपोज 2, 4, 6 डैश 80 है, अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट बिकॉज सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर द टॉपिक मीडियन। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर पेशेंस।